हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सभी देख रहे हैं आप ही के चैनल विपिन को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके। मगर यहाँ पे मैं वो पिछले जो वीडियोस पे बता चुका हूँ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके, वो सारे चीज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा एडवांस चीजों के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। दोस्तों लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आज के डेट पे 99.99 क्रिएटर को आ रहा। अगर यहाँ पे आप लोगों के स्टेप लेने के तरीके में गलती रहने के वजह से और पेशेंस के कमी होने के वजह से आप लोग इससे उभर के आ नहीं पा रहे हो, और बहुत सारे क्रिएटर आए दिन मुझसे पूछते रहते हो कि सर कब हटेगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहता हूं कि 30 to 40 डेज आपको पेशेंस रख के ओरिजिनल कंटेंट पेज पे अपलोड करते रहना है, तभी ये इशू जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाता है बहुत सारे पेजों के केस। अगर यहाँ पे ये भी देखा गया है बहुत सारे केसों पे जो मैंने लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के मिस्टेक पकड़ के देता हूं, उन सारे चीजों को अमल करने के बावजूद भी 30 डेज क्रॉस हो जाता है, 40 डेज क्रॉस हो जाता है, मगर फिर भी इशू जो है वो पेज से जाने का नाम नहीं लेता। मगर यहां पे मैं कहूंगा बहुत सारे ऐसे भी पेज हमने देखे हैं, ऑलरेडी ऑब्जर्व किए हैं, जो पेजों पे 90 डेज तक लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू रहता है और उसके बाद सही वे में काम करते करते वो सब चला जाता है 90 डेज के बाद। मगर यहां पे मैंने ऐसे भी पेज ऑब्जर्व किया है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों का होगा, जिनका भी है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। 6 महीने गुजर जाता है मगर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू जाने का नाम नहीं लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसे सारे चीजों के बारे में आज के इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा जो कि मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद ही आप लोगों को जो है आउटपुट दे रहा हूं। दोस्तों हाल ही 9 सितंबर को फेसबुक ने लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जो ब्लॉक है वो काफी सारे पेजों के ऊपर उठा दिया है, और हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जिनका लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू सॉर्ट आउट हो गया है, पेज ग्रीन हो गया है, जिनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हुआ था वो फिर से मोनेटाइज भी हो गया है। अगर आप भी देखने वालों में से एक हो जिसका पेज ठीक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना जिनका 9 सितंबर को पेज ठीक हुआ है, क्योंकि 9 सितंबर को बल्क में बहुत सारे पेजेस को लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट पेनल्टी से फेसबुक ने बरी कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा खुशखबरी भी है, और जिनका ठीक हुआ है उन लोगों को कांग्रेचुलेशन। अगर यहाँ पे बात ये आता है कि एल्गोरिदम को स्टडी करते हुए मुझे जो ऑब्जर्व हुआ है, फेसबुक जिन भी पेज को लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू देता है एज पर सीवियरिटी ऑफ द इशू, वो देखा गया है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही रिलीज करता है, और बल्क में वो पेजेस जो है उसमें से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू रिमूव होता। अगर आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया है, आपका ऑब्जर्वेशन जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना, ताकि एज ए कम्युनिटी हम लोग इस टॉपिक पे और भी ज्यादा आउटपुट और भी ज्यादा प्रॉपर कैलकुलेशन के तहत चीजों को समझ पाए, क्योंकि आप लोगों का आउटपुट मैं भी इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा उन पेजों का जो पेज लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट जिस वजह से भी आया है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है डुप्लीकेट कंटेंट डालने से आता है, मगर बाकी और भी रीजन होता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इशू आने का। एक तो होता है शेयरिंग, एडमिन या फिर एडिटर या फिर पेज पे कोई रोल पे रहते हुए अगर आप आपके पेज के कंटेंट को शेयर करते हो तो भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। और उसके ऊपर से बहुत सारे लोग जो नए नए पेज को ग्रो करने की कोशिश करते हो, पेड मतलब करके फेसबुक को बूस्टिंग वगैरह करके, वहां पे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने का खतरा हो जाता है अगर आप लोगों ने ज्यादा पैसा कम टाइम में इन्वेस्ट कर देते हो। जहां पे मैं कहता हूं पर डे का आपको $1 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां से भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का जन्म होता है, और जिसके वजह से आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है। और बाकी होता है एंगेजमेंट बेट। बहुत सारे केसेस पे देखा गया है एंगेजमेंट बेट करने के वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है, जहां पे आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो ये सब लिखते हो, खुद के वीडियो को खुद ओपन करके देखते हो। नहीं तो दोस्तों आप लोग बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखा गया है जो कि पिक्चर आप लोग सोचते हो कि वीडियो डालेंगे
डुप्लीकेट या फिर रीयूज रीपर्पस तो ही लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आएगा, मगर हकीकत में देखा गया है पिक्चर डालने के वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। स्पेशली जो कि गारमेंट ब्रांड्स, जो कि रीसेलिंग ब्रांड्स होते हैं, जो कि आप लोग होते हो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि एक ही पिक्चर 100 आदमी ने पेजों पे डाला हुआ है, तो वो रीयूज कंटेंट हो जाता है और उसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारे चीज़ों के ऊपर काम करते हुए 30-40 डेज जब चला जाता है, तब देखा गया है आमतौर पे ओरिजिनल कंटेंट डालते रहने पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू हट जाता है। और बहुत सारे लोगों का हटा भी है, मैंने खुद रिमूव करवा के भी दिया है, आप लोग उसका साक्षी तो ऑलरेडी बन चुके हो। और बहुत सारे पेजों के केस पे 90 डेज के बाद भी हटता है, मगर बहुत सारे बड़े बड़े पेज होता है जिस पे अचानक से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का खतरा मंडराता है और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हटता नहीं है। 2 महीने चला जाता है, 90 दिन चला जाता है, मगर वो हटते नहीं। यहाँ पे मैंने इस चीज को लेके फेसबुक से बात किया, तो फेसबुक का जो रिप्लाई आया है, रेस्पॉन्स आया है, वो है कि फेसबुक देखता है आपके पेज पे जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू लगा है, उस इशू का सीवियरिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो इशू कितना डीप है, वो देखने के बाद ही फेसबुक डिसाइड करता है क्या वो 30 डेज के बाद निकलेगा, 90 डेज के बाद निकलेगा, 6 महीने बाद निकलेगा। मगर फेसबुक खुद ये नहीं कहता है कब हटेगा, उसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं देते और बहुत सारे केस पे आपको बताता भी नहीं है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू क्यों आया, क्योंकि ये चीज अगर फेसबुक बता दे तो फेसबुक के जो एल्गोरिदम है उसको लोग चीट करने के लिए स्टार्ट कर देगा। तो फेसबुक अपना सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए ये सारे चीज लोगों को बताता नहीं है, मगर एज ए क्रिएटर आपको मेरे चैनल के सारे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के जो वीडियोस है उससे नॉलेज लेना है और सोच समझ के ही काम को अंजाम देना है। अब मान लो आपका 90 डेज हो गया फिर भी नहीं हट रहा है, तो इस केस पे फेसबुक से बात होने के बाद मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहता है अगर किसी भी तरीके से एडवांस वे में भी आपने काम करके देख लिया है मगर फिर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इशू हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो फाइनली आप लोगों के पास जो एक स्टेप बचता है वो है कि आपको आपके अकाउंट को ट्रांसफर करना है। अकाउंट को ट्रांसफर यानी कि जिस अकाउंट से आप पेज को रन करते हो, एडमिन एडिटर रोल पे हो, वहां से आप कंटेंट को अपलोड देते हो, उस अकाउंट को रिमूव करना है। और उस अकाउंट को रिमूव करने से पहले आपको एक फ्रेश ओल्ड अकाउंट को उस पेज पे जोड़ देना है जिस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है। और फिर उस पेज को जोड़ने के बाद 2 दिन गैप दे दो, कुछ मत करो, फिर 2 दिन बाद से उस अकाउंट से आपको पेज पे कंटेंट डालना शुरू करना है। और एक कंडीशन ये है कि जिस डिवाइस से आप पहले के अकाउंट को ओपन करते थे, जिस इंटरनेट को यूज करके, उस डिवाइस और उस इंटरनेट को आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको एक नया डिवाइस और नया इंटरनेट चाहिए और उसके साथ एक फ्रेश ओल्ड अकाउंट चाहिए जिसको ऐड करने के 2 दिन बाद आपको काम शुरू करना है और वहां से ही कंटेंट को डालते रहना है। अब ये आप कंटेंट डालते हुए जब आप थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट फेसबुक को दिखा दोगे उस अकाउंट से कि हम कंटेंट डाल रहे हैं, तब धीरे से आपके जो ओल्ड अकाउंट्स है उसको रिमूव कर देना है पेज के रोल से। अगर ये आपने कर दिया तो फेसबुक लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने के बाद जो पेज और अकाउंट लेवल पे एक फ्लैग रेस करता है वो अकाउंट से हटने का चांसेस बढ़ जाता है। और जब अकाउंट से चांसेस बढ़ जाएगा फ्लैग हटने का, तो आप जब नए फ्रेश अकाउंट से आप डालते रहोगे उसी फ्लैग पेज पे, तो वो फ्लैग पेज भी कंपेयर टू फ्लैग अकाउंट से डालने से बेहतर हो जाता है कि आप जो अकाउंट फ्लैग नहीं है उससे डालोगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू जल्द से जल्द हट जाए। तो ये एक नया स्ट्रेटेजी है जो मुझे आज के इस वीडियो पे आपको बताना था। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और एक कंक्लूजन पे आके ये कहूंगा, ध्यान रखना जो फ्रेश ओल्ड अकाउंट होगा उस अकाउंट को आप पिछले कोई भी अकाउंट से कोई रिलेशनशिप में ना रहे, जो कि पेज पे अगर एडमिन एडिटर रोल पे ऑलरेडी हो किसी अकाउंट से, तो उस अकाउंट से आपके नए फ्रेश ओल्ड अकाउंट कोई रिलेशनशिप ना रहे। और न्यू डिवाइस न्यू इंटरनेट से आपको कंटेंट अपलोड करते रहना है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट के लिए नहीं कह रहा हूं, ओरिजिनल। तभी जाके ये इशू जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो सकता है। और जितना ज़्यादा टाइम लेगा उससे भी कम टाइम पे हो सकता है। मैंने खुद देखा है, अभी जो लास्ट सितंबर 9 के बात कर रहा हूँ, 6 महीने से जो पेज रेस्ट्रिक्शन में था वो भी
रिकवर हो गया है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू सॉल्व हो गया है उस पेज पे। तो आशा करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों का पेज भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के इशू से रिकवर हो जाए और आपका पेज भी मतलब मोनेटाइज हो जाए। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।